Standard 8. Good morning, student. Let's start chapter number 5, Data Handling, textbook page number 69. In 7th standard also you have to do this chapter. You have some knowledge about this. What is the data? The information collected in all such cases. कोई भी केसेस है, जैसे आपने टीवी पे बहुत सारे ग्राफ देखेंगे. नंबर ऑफ द विकेट्स टेकन बाय द बॉलर इन द लास्ट 10 ODIs, मार्क्स स्कोर बाय द स्टूडेंट्स in a mathematics, number of the story books, runs made by the batsman. ये सब डेटा है. So the information collected in such cases is called the data. Data is usually collected in context of the situation that we want to study. For example, a teacher may like to know the average height of the student in her class. To find this, she will write the height of all the students in her class, organize the data in a systematic manner, and then interpret it accordingly. Sometimes data is represented graphically to give a clear idea of what represents. All of you know this is the pictograph. Pictorial representation of data using symbols. Here, one symbol stands for the 100 car. So in September, there is the 400 car. How many cars were produced in the month of the July? 250. In which month were maximum number of the car produced? September. Next page. बार ग्राफ. बार ग्राफ आपको याद ही होगा कि भाई इसे कॉलम बना के करना है आपको. अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग bars of the uniform with their height being proportional to the respective values. क्या होगा बार ग्राफ में? दिस इज़ द एक्स एक्सिस, दिस इज़ द वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे आपके न्यूमेरिकल डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा होगा, और वाई एक्सिस पे आपका न्यूमेरिकल डेटा. पर इस तरह से क्वालिटी डेटा, क्वांटिटी डेटा, ये जो वर्ड्स था वो आप याद करके करेंगे. जो नंबर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो वाई एक्सिस पे लिखना है. और जो वर्ड्स वाला डेटा है तो वो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आएगा. अभी बार ग्राफ देख के आपको ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं. दैट यू ऑल्सो डू इन अ टेक्स्ट बुक. बार ग्राफ में क्या होना चाहिए? तो डिस्टेंस बिटवीन द टू बार्स, दिस इज इक्वली. थिकनेस ऑफ दिस बार, दिस इज ऑल्सो सेम. तो बार ग्राफ गिव्स द क्वांटिटी फॉर ईच कैटेगरी. बार्स आर ऑफ इक्वल विथ इक्वल गैप्स इन बिटवीन. What is the information given by the bar graph? ये बार ग्राफ आपको क्या बता रहा है? तो बार ग्राफ में यहाँ पे क्या लिखा है? नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास 8 एंड दिस इज द academic year. तो what is the information given by the bar graph? The number of the students in class 8 in a different academic year. ये बार ग्राफ देख के आपको इतना पता चलता है कि क्या इन्फॉर्मेशन मिला. तो नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास 8 in different academic year. Second, in which year is the increase in the number of the student maximum? इंक्रीजन कब हुआ? मीन्स टू टावर के बीच का डिफरेंस कहाँ ज़्यादा है? तो हियर इन फर्स्ट एंड सेकेंड टावर के बीच में ये डिफरेंस ज़्यादा है. मीन्स मैक्सिमम नंबर इज इंक्रीजिंग स्टूडेंट इन 2004-05. इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट मैक्सिमम? तो इन 2007-08. ये जो सब टॉलेस्ट टावर है वो है आपका. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2005-2006 इज ट्वाइस दैट ऑफ 2003 and 4. दिस इज फॉल्स. क्यों भाई, क्यों फॉल्स है? 2005 और 6 का टावर देखिए, वो 2003 और 4 से डबल है. नो, डबल है तो ये हाफ, और तो इसका हाफ, ये मोर देन ट्वाइस है. तो आंसर इज नॉट द ट्वाइस बट इट इज़ मोर देन ट्वाइस. तो इस तरह से आपको बार ग्राफ दिया है और उसमें से आपको आंसर फाइंड आउट करना भी आता है. बहुत सारे बार ग्राफ्स आपने टीवी में भी देखे होंगे, न्यूज़ में, फिर क्रिकेट्स में और न्यूज़पेपर में, बहुत सारी जगह पे मैगजीन में भी आ रहा है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द डबल बार ग्राफ. A bar graph showing the two sets of data simultaneously. It is useful for the comparison of the data. और कंपैरिजन करना है कि आपका और आपके फ्रेंड्स का मार्क्स कंपैरिजन करना, तो एट दैट टाइम यू शुड ड्रॉ दिस डबल बार ग्राफ. तो यूसेस भी आ सकता है. व्हाट इज द यूसेस ऑफ द डबल ग्राफ? तो दे आर शोइंग
two sets of simultaneously, it is used for the comparison of the data. ओके अब ये डेटा में से हमें क्या समझ में आ रहा है वो देखिए, यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, सब्जेक्ट्स, और यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स. चलो, व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ. क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ से, मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट एंड कंपैरिजन ऑफ देयर मार्क्स. मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स एंड कंपैरिजन ऑफ देयर मार्क्स, ये इन्फॉर्मेशन हमें ये डबल बार ग्राफ दे रहा है. इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट. इम्प्रूव मीन्स फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कहाँ पे है, तो मैथ्स में. देखिए ये डिफरेंसेस, तो हियर मच डिफरेंसेस मीन्स आंसर इज मैथ्स. इन विच सब्जेक्ट हैज़ परफॉर्मेंस डिट्रियोटेड. डिट्रियोटेड का मतलब क्या है, कम हुआ, पहले से पुअर हो गया. तो इंग्लिश में, इन इंग्लिश द परफॉर्मेंस इज डिट्रियोटेड. इन विच सब्जेक्ट इज परफॉर्मेंस एज पार, एट पार मीन्स एज इट इज, नहीं कम हुआ नहीं ज़्यादा हुआ. तो हिंदी, तो ये बार ग्राफ आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है. नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 71. थिंक, डिस्कस एंड राइट. इफ़ वी चेंज द पोजिशन ऑफ एनी ऑफ द बार्स of a bar graph, would it change the information being conveyed. देखो यहाँ पे क्या इसका मीनिंग है, if we change the position of any bar, ये बार ग्राफ की पोजीशन हम चेंज कर देते हैं कि भाई ये टावर है वो पहले लेंगे ये बाद में लेंगे, तो इससे क्या होगा, नहीं what if any of the bar graph would it change the information being, तो इन्फॉर्मेशन हमारी चेंज होगी, नो. द इन्फॉर्मेशन कब चेंज होगी, जब हाइट ऑफ द बार ग्राफ शुड बी चेंज, उसकी पोजीशन चेंज होने से नहीं हो रही है. तो यहाँ पे देखेंगे, इफ़ द हाइट ऑफ द बार रिमेन अनचेंज देन चेंजिंग ऑफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज. हाइट ऑफ द बार रिमेन अनचेंज, हाइट ऐसी कैसी है, सिर्फ पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो उससे इन्फॉर्मेशन में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं. तो एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बार ग्राफ, ये पिक्टोग्राफ, उसके जो आंसर है वो आप भी इसी तरह से टेक्स्ट बुक में लिख देंगे. थिंक, डिस्कस आप चाहे तो नोटबुक में करो या टेक्स्ट बुक में, पर उसको समझो इसका मीनिंग क्या है. नाउ लेट्स डू ट्राई दिस. ये ट्राई दिस के तीनों ग्राफ है वो आपको ग्राफ पेपर में करना है. सो ऑल ऑफ यू नीड नाउ ग्राफ बुक. बराबर, तो ग्राफ बुक आपने परचेज कर लेना है, या फिर लास्ट ईयर की ग्राफ बुक में जगह है तो वहाँ पे भी स्टैंडर्ड करके स्टार्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे देखते हैं कि ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन. जो लोग भूल गए हैं उनके लिए पहले याद करा देते हैं. जो फर्स्ट लाइन आपकी है, बराबर, मंथ जो दिया है फर्स्ट लाइन, बराबर, वर्ड वाला जो भी डेटा है उसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, और ये नंबर वाला जो डेटा है वो वाई एक्सिस पे होता है. तो ये क्वालिटी, ये क्वांटिटी, तो क्वांटिटी ये कहाँ पे आएगा, वाई पे आएगा. तो यहाँ पे देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, 1000. ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, 2500. तो आपको ये 1000 से 2500 तक पहुँचना है बार ग्राफ पेपर पे. तो कैसे आपको स्केल लेना चाहिए, आप अपनी मर्ज़ी से भी स्केल डिसाइड कर सकते हो. मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 वॉचेस लेके ग्राफ बनाया है आपका. बट आई विल शो दिस कि भाई नेम ऑफ द मंथ्स मैंने लिख दिया है एक्स एक्सिस पे. यहाँ पे 200, 400, 600. बार ग्राफ में क्या होना चाहिए, नो ओवर राइटिंग, नीट एंड टाइडी वर्क, दिस इज़ द मस्ट. तो नंबर ऑफ द वॉचेस सोल्ड, दिस इज़ ऑन अ वाई एक्सिस. ये देखते हैं स्केल उसका लिख देने का 1 सेंटीमीटर. अभी फर्स्ट के लिए दिख दिया है आपको जुलाई में 1000 वॉट, तो ये जुलाई में 1000 तक मेरा टावर कंप्लीट हो जाना चाहिए. अगस्त के लिए है 1500 वॉचेस, तो ये 14 और 1600 के बीच की लाइन, दैट इज़ 1500. सितंबर 1500 वॉचेस, अक्टूबर 2000 वॉचेस, देन और नवंबर, ये रहा नवंबर का टावर 2500, एंड दिसंबर 1500. तो ये आपको बार ग्राफ ड्रॉ करने के प्रैक्टिस के लिए दिया है. रिकॉल योर मेमोरी, एवरीबडी हैज़ टू ड्रॉ इन अ ग्राफ पेपर.
देखो दर्शना मैडम को एग्ज़ाम नहीं देना है, देन ऑल्सो आई विल ड्रॉ इन अ ग्राफ पेपर एंड आई विल शो यू. ओके, ओवर.